अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम कायनात का मालिक है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अपने अपने घरों में बखैरियत होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने घर और उसके अतराफ़ अकनाफ का माहौल और हमारे मदरसे को जब हम देखते हैं तो क्या तमाम एक जैसे मनाजिर को पेश करते हैं? क्या आपके घर का मंजर और आपके दोस्त के घर का मंजर एक जैसा दिखाई देता है? नहीं। इसके अलावा हम जब एक चीज़ या कोई शय को देखते हैं या किसी घर को देखते हैं, सामने से देखने पर वो अलग नज़र आता है, इसके अलावा बाजू से देखने पर वो अलग नज़र आता है। तो आज हम जमात चहरून के रियाजी के दूसरा उन्वान मुख्तलिफ नज़ारे, मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ नज़ारे मुख्तलिफ पहलू के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसे समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप जैसे कि बोर्ड पे देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर, ये भी एक बस की तस्वीर है, ये भी आप जो देख रहे हैं ये भी बस की तस्वीर है, और यहाँ पे जो तीसरी तस्वीर है ये भी बस की ही तस्वीर है। लेकिन ये तीनों तस्वीर अलग अलग मंजर को पेश कर रही है। तो यहाँ देखिए, अब ये जो बस का सामने का मंजर है इसको कहेंगे सामने का मंजर या फिर अगला पहलू। बस का कौन सा पहलू है? ये सामने का यानी अगला पहलू है। दूसरी तस्वीर में देखिए कि जानिब एक साइड बाजू की तस्वीर है, तो इसको कहेंगे हम जानिबी मंजर या जानिबी पहलू। उसी तरह से ये जो तीसरी तस्वीर है ये बस के ऊपरी मंजर को पेश कर रही है, ऊपरी मंजर या फिर ऊपरी पहलू। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए मुख्तलिफ अशिया के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। इसी तरह से और एक मिसाल हम लेते हैं, ये कप जैसे कि आपको नजर आ रही है, इस तरह से इसके सामने का जो आपको नजर आ रहा है इसे कहेंगे हम बाजू यानी इसका जानिबी पहलू। ये जो ऊपर हिस्सा है इसे कहेंगे हम ऊपरी मंजर या ऊपरी पहलू। इसी तरह से आप एक घड़ी अगर ऐसा हम देखेंगे तो ये जो साइड नजर आ रही है इसका जानिबी पहलू है, ऊपर से देखेंगे तो ऊपरी पहलू। इस तरह ये जो हिस्सा है ये ऊपरी पहलू कहेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 9 पर मुख्तलिफ अशिया की तस्वीर दी गई है। इन अशिया की तस्वीर को दिखाकर आप यहाँ पर सवाल दिया गया है कि इन अशिया के जानिबी मंजर कौन सा है और इन अशिया का ऊपरी मंजर कौन सा है। जानिबी मंजर को हम इंग्लिश में कहेंगे साइड और ऊपरी मंजर को कहेंगे टॉप। तो यहाँ चंद अशकाल जो आपको बोर्ड पर नजर आ रही है उनको देखकर बताइए, ये किताब की तस्वीर है, जैसे कि आपको यहाँ दरसी किताब में दिया गया है किताब की तस्वीर, ये कौन सा मंजर पेश कर रही है? ये दरसी किताब का टॉप है, तो यहाँ हम लिख देंगे टी। उसी तरह से ये दरसी किताब का बाजू का यहाँ साइड, जो आपको साइड नजर आ रहा है इसे कहेंगे साइड। यस, यहाँ पर ये पेंसिल है, ये भी साइड का मंजर पेश कर रही है, और ये कप ये भी साइड का मंजर पेश कर रही है। प्यारे बच्चों, कप, किताब और घड़ी के जरिए हमने मुख्तलिफ अशिया के ऊपरी पहलू और जानिबी पहलू यानी साइड, ऊपरी पहलू यानी टॉप को समझा है। तो यहाँ पर आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 9 पे जो है मुख्तलिफ अशिया की तस्वीर दी गई है, उनका रुख कौन सा है आपने इसमें यहाँ पे दर्ज करना है। ये आप अपने घर पर दरसी किताब में इसको मुकम्मिल कीजिए। इसके बाद हम अगला मशगला देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक घर है और इसके साथ एक दरख्त है। तो हम यहाँ पर इस घर के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है या दरवाजा है, ये उस घर का सामने का मंजर है यानी अगला पहलू यानी सामने का मंजर है। इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें तो ये जो दरख्त के बाजू वाला हिस्सा नजर आ रहा है इसे हम जानिबी पहलू यानी बाजू का मंजर कहेंगे। फिर अगर हम इसको और घुमा दें तो ये जो आपको नजर आ रहा है इस घर का पिछला पहलू है। तो यहाँ पर हम इसको दर्ज करेंगे मुख्तलिफ मिसालों के जरिए। ये आपको दरवाजा नजर आ रहा है, तो ये हो गया सामने का मंजर या फिर अगला पहलू। इसी तरह से ये जो है बाजू में, ये घर के बाजू में दरख्त नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे जानिबी पहलू।
और ये जो ये पीछे हिस्सा नजर आ रहा है घर का, इसको हम कहेंगे पिछला पहलू। और एक आपकी किताब में और एक मिसाल दी गई है, एक कार को दिखाकर और एक मिसाल दी गई है। ये जो आपको नजर आ रहा है इस कार का अगला पहलू है, इस तरह से ये इस कार का जानिबी पहलू है और उसके बाद ये इस कार का पिछला पहलू, पिछला हिस्सा है। तो आप अपनी दरसी किताब में इन मालूमात को दर्ज कीजिए कि ये जानिबी पहलू है, साइड है, ये सामने का मंजर है, सामने का हिस्सा है ये, और ये पिछला पहलू है, आप इसको दर्ज कीजिए। प्यारे बच्चों, अब आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर देखिए। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है आपको, ऊपर दिया गया है तोता और मैना स्कूल से उड़ जाते हैं और खेतों पर से गुजरते हुए नीचे इस मंजर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये कौन सा मंजर है, एक गांव का मंजर नजर आ रहा है। इसके अंदर कुछ घर है। ये जो तस्वीर है ऊपर से ली गई तस्वीर है, ये ऊपर से दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पे ये मकानात नजर आ रहे हैं। ये जो है स्कूल है, यहाँ पर मदरसा है, बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पर इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है, इसके अंदर सड़क नजर आ रही है, बंडी नजर आ रही है, कुआं नजर आ रहा है। तो इसी तरह से दरख्त, मुख्तलिफ घर वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, इस तस्वीर की मदद से उनको हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला है स्कूल के अतराफ कितने मकानात हैं। यहाँ पर तस्वीर में देखिए स्कूल के तरफ यहाँ पर हम गिनते हैं ऐसे 1 2 और 3, यहाँ पर एक कोने में एक नजर आ रहा है 4। तो स्कूल के तरफ कितने मकानात है, 4 मकानात है। ऊपर से वो किस शक्ल के नजर आ रहे हैं, आपको किस शक्ल के नजर आ रहे हैं ये मकानात, ऊपर से किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, एक किताब की शक्ल के नजर आ रहे हैं। ये ऊपरी मंजर को, यानी ये जो घर है ऊपरी मंजर को और ऊपरी पहलू को पेश कर रहे हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद कितने दरख्त दिखाई दे रहे हैं, इस तस्वीर में कितने दरख्त दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यानी इस तस्वीर में 4 दरख्त है। सड़क पर कितनी गाड़ियां हैं, यहाँ पर देखिए 1 2, और वो कौन सी हो सकती है आपको उसमें अंदाजा लगाना है। यहाँ पर एक स्कूटर या फिर बाइक, स्कूटर जैसा नजर आ रहा है, यहाँ पर एक साइकिल। चलिए अगला सवाल, तस्वीर में आपको कितने जानवर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाय, बैल। तो ये यहाँ पर कितने जानवर नजर आ रहे हैं आपको, 2 जानवर नजर आ रहे हैं, गाय या फिर बैल हो सकते हैं। फिर आखिरी सवाल, तस्वीर में आपको गोल शक्ल की कितनी चीजें नजर आ रही है, गोल कौन सी हो सकती है, या कुआं नजर आ रहा है आपको। तो आखिर यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको मजीद कौन सी दूसरी चीजें नजर आ रही है, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे सफ़ा नंबर 13। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, अब तोता और मैना एक और मुकाम के ऊपर से उड़कर गुजर रहे हैं, अंदाजा लगाइए वो कहाँ उड़ रहे हैं। तो यहाँ तस्वीर में देखिए यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन यानी रेल और पटरियों का मंजर यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, उसके नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़िए और अपने दोस्तों और घर में बैठ के इस मशगले को मुकम्मल कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के आखिरी सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 14 पर देखिए, एक बक्से पर दूसरा बक्सा। और से देखिए यहाँ पर 4 बक्से हैं, यहाँ पे आपको मिसाल दी गई है जिसमें 4 बक्से यानी 4 डब्बे दिखाए गए हैं। इसी तरह की और दूसरी जल में दी गई एक तस्वीर में कितने बक्से हैं, आपको यहाँ पे इन तस्वीर में देखकर इसकी गिनती करके आपको डालना है। यहाँ पर देखिए कितना है, ये 1 ये 2, इसके नीचे इसके यहाँ 2 है, उसके नीचे 2, यानी 2 2, यहाँ पे ये 4 बॉक्सेस हो गए। फिर यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स है, फिर उसके नीचे वाला पीछे एक बॉक्स, ये 2 3 ये 4 और ये 5। तो इस तस्वीर में 5 बॉक्सेस है। उसी तरह से और नीचे और कुछ मिसालें दी गई हैं, आप उनको गिनिए और उसके नीचे दर्ज कीजिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ने इसको बगौर सुना होगा और इसे समझा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम नए उन्वानात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।